मेरा बच्चा वो भी तो यतीमों की तरह ही जिंदगी गुजारेगा, सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से। दुआ अगर सरफराज की जिंदगी में ना आती ना तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? कि दुआ का ही कोई हवाला फिर से मेरी राह का पत्थर ना बन जाए और दुआ का गुनाह मेरी जिंदगी का धब्बा बन गया। क्यों नहीं समझ में आ रही है बात आप लोगों को? मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसके पीछे दुआ का हाथ है। अगर उस दिन दुआ हमारे बीच ना आती तो सरफराज तलाक ना देता मुझे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? सरफराज ने तलाक सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से दी। जो कयामत टूट रही है वो सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से। रख दी लानत तेरे मुंह पे। फिजा तो कोई बहुत ही बेवकूफ औरत बन चुकी है जो आज भी फराज को अच्छा समझती है और उसको ऐसा लगता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस सब की कसूरवार दुआ है। अरे भैया ठीक है, दुआ से भी मिस्टेक हुई, बट एक्चुअली में किसकी नीयत गलत थी, कौन क्या कुछ करता फिर रहा है। तुम इतनी कोई चवल औरत हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही और अभी भी तुम बैठकर ये सोच रही हो कि भैया मेरा सरफराज जो है वो मुझे तलाक ना देता, अगर दुआ ये ना करती, दुआ वो ना करती। और तो और उसके ख्यालों में यहाँ पर इतना गुम है कि बेचारी को सदमा लगा हुआ है, जैसा उसने इसको बहुत ही प्यार से रखा हो, बड़े अच्छे से ट्रीट करता था। जाननिसार ड्रामा इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी दूसरी रीजंस है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बकवास हो चुका है। ये वो ड्रामा जो कि बहुत अच्छी टीआरपी से स्टार्ट हुआ, दीवानगी की सपोर्ट थी, कास्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन इंतहाई फजूल लिखा गया है ये ड्रामा। शायद तेरे बिन से इंस्पायर हो गए कि जैसे वो भी राइटिंग वाइज बहुत ही स्टूपिड था, तो हो सकता है कि अगर हम लिखेंगे जाननिसार के अंदर भी कुछ वैसा तो शायद लोग बेवकूफ बनते रहे। बट थैंक्स के यहाँ पर तेरे बिन की तरह लोग वैसे पागल नहीं हुए। टीआरपी वाइज, व्यूज वाइज, हर तरह से ये ड्रामा ड्रास्टिकली डाउन ही हो रहा है और ये चीज देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई ऐसा ड्रामा है जिसकी बुरी राइटिंग की वजह से आगे से उसको हिट भी मिल रही है जैसी मिलनी चाहिए थी तेरे बिन को भी। सो कौन सी वो रीजन है जिसकी वजह से ड्रामा काफी फजूल हो चुका है, आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया अगर आपने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा जहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हुई हैं तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर लेटेस्ट व्लॉग भी देखिएगा और खास तौर पर व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो ये ड्रामा बकवास होना उस दिन से शुरू हो गया था जब दुआ को ये फाइनली एक्सपोज किया गया कि भैया ये है सरफराज और तेरी बहन के साथ ये शादी करके बैठा है, दिन दहाड़े उसको तकलीफ दे रहा है। तो बजाय इसके कि दुआ बीइंग सो पावरफुल, इतने सारे गार्ड्स हैं, इतना सारा ढेर सारा पैसा है तेरे हस्बैंड के पास, वो तुझे हर तरह से सपोर्ट करता है, तेरे एक इशारे पर वो सरफराज का क्या से क्या हाल कर देता। यू आर बीइंग सो वीक के जैसे मतलब पता नहीं आज भी सरफराज कुछ भी कर देगा और तुम बर्बाद हो जाओगी। इतना सब कुछ जब आपके पास होना तो आप कुछ तो इंटरेस्टिंग कर सकती थी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करते हुए दिखाया गया। ये राइटिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक है। मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हो, गार्ड्स हैं इतने सारे, आपके हस्बैंड की सपोर्ट है, वो भी उसको नापसंद करता है सिर्फ महज इसलिए कि भैया वो तुम्हारी बहन का शौहर था, तो तुम इतना वीक पड़ गई कि मतलब उसके आगे लेट ही गई। ये बहुत ही फजूल चीज थी जो आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाएगी। और फिर एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, मुसलसल आज तक इतनी दफा हमारी दुआ को उसके आगे डाउन होते हुए दिखाया गया। उसकी वजह से अब मामलात यहां तक पहुंच चुके हैं कि हमारा नौशेरवा उसको मुंह नहीं लगाता। वो इंसान जो उसको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देता था, प्यार करता था, आगे से अजीब ही बेढंगा ड्रामा लिखा गया है कि कैसे एक औरत इस हद तक बेवकूफ हो जाएगी कि वो अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है। बार बार दुआ मस्कीनों की तरह मुंह बनाकर कशमाला के सामने आकर कहती है कि ये सब कुछ तुम ही कर रही हो ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो बीबी क्यों मौके दे रही हो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये इंसान जिसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता सरफराज, क्यों तुम बेवकूफों की तरह अपनी चलती गाड़ी रुकवा के उसके साथ खड़े होके गॉसिप्स करोगी। और खास तौर पे क्यों तुमने पास्ट में इतने सारे मौके दिए, बार बार तुम उसके साथ डेट पर जाती थी उसको क्लैरिफिकेशन देने के लिए बड़ा बंद सवर के। बहुत ही स्टूपिड सीन थे हमारी दुआ के जिसकी वजह से आज हमारे नौशेरवा का जो रिएक्शन है वो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा वैलिड है। अगर आप किसी भी हस्बैंड को इस हद तक डाउटफुल करोगे और बार बार करोगे
तो डेफिनेटली आपको इससे भी हार्ड रिएक्शन देखने को मिलेगा। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि अभी भी उसने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है ये कहकर के भैया मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, हाँ अलबत्ता तुम्हें मुंह नहीं लगाऊंगा उस तरह जैसा किसी एक अच्छे हस्बैंड को लगाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अब दुआ को चाहिए कि कम से कम इसी चीज को यूज करते हुए आगे से कुछ अच्छा प्लान करे या फिर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कि जिससे वो कशमाला को भी हार्ड टाइम दे सके। भरी महफिल में सबके सामने यहां पर 600 गार्ड्स खड़े होते हैं और कशमाला बुला लेती है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि इतने सारे गार्ड्स में से कोई एक भी ईमानदार नहीं होगा। मतलब जिस घर में इतने सारे मुलाजिम हो तो मुलाजिम ही बता सकते हैं, और इन्हीं मुलाजिमों के सामने पहले इतनी दफा तमाशा हो चुका है, तो हाउ वाज दैट पॉसिबल कि यहां पर कोई भी लॉयल नहीं था। हमारे जानिसार के ये जो किंग है दानिश तैमूर साहब जो रोल प्ले करने लग रहे हैं नौशेरमा गजनवी का, उसको बता सकता है कि भैया ये तेरे साथ चीटिंग हो रही है, ये जो औरत तूने दूसरी घर में घुसाई है ना, ये सारा कांड करने लग रही है। तो कुछ ये भी बहुत सारे फजूल सीन है जिसकी वजह से ड्रामा नेक्स्ट लेवल का बकवास हो चुका है। लेटेस्ट एपिसोड में तो फिजा ने इंतहाई कर दी, इसलिए मैंने ये रिव्यू वहीं से स्टार्ट किया कि यार तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो, तुम्हें भी बहुत अच्छे से नजर आ जाना चाहिए, बल्कि यकीन हो जाना चाहिए था वो इंसान जो शादी के दूसरे ही दिन जब उसको पता चलता है कि अच्छा दुआ तुम्हारी बहन है तो वो किस हद तक बुरे तरीके से चल रहा था, तुम्हें क्या रिस्पेक्ट दे रहा था, उसने तुम्हें अपने जूते की नोक पे रखा हुआ था, आज तक उसे एक भी एपिसोड में तुम्हारी रिस्पेक्ट करते नहीं दिखाया, पहला बच्चा उसने तुम्हारा जाया करवाया, मां के सामने वो इंसल्ट करवाता था और पता नहीं क्या कुछ, इवन के उसने अपनी बहन के होने वाले शोहर को लेकर तुम्हारी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनाई, क्या कुछ नहीं उसने तुम्हारे किरदार के बारे में कहा। लड़कियां तो सुनती नहीं है अपने कैरेक्टर को लेकर इतनी सारी बातें जितनी फिजा ने सुन ली थी, और अपनी बहन को लेकर ये कितनी फजूल सोच रखती है कि हाँ जो कुछ भी हुआ वो फिर भी मेरी बहन की वजह से हुआ होगा, सरफराज की वजह से नहीं। बहुत अच्छे। तब अगर फिजा ने सरफराज के साथ कुछ टाइम ना गुजारा होता, सिर्फ इनका रिश्ता ही बना होता, फिर तो समझ में आती थी ये जेलसी कि हाँ आज तो तेरा हस्बैंड है वो तुझे छोड़ के तेरी बहन के पीछे है, तो शायद बहन नहीं कुछ किया, और बहन भी वो जिसने अपना घर ना बसाया हो, जिसको दौलत की कोई कमी हो या फिर हस्बैंड उसका ज्यादा प्यारा ना हो, हर चीज है ऑलरेडी दुआ के पास। तो फिजा इतनी फजूल घटिया नीच सोच क्यों रखेगी, यहां पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक बड़े ही बेढंगे तरीके से यहां से ड्रामा लिखा गया है जिसकी वजह से भैया ये जो हो रहा है ये एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है। इस सब के बावजूद भी आप टीजर में देख सकते हो कि अभी भी हमारी दुआ किसी ना किसी तरीके से सरफराज के साथ राब्ते में है। वो उसको कह रहे मैं तेरा घमंड तोड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जितना वो तुझे जलील कर रहा है, जिस तरह उसने तेरी इज्जत का कबाड़ा किया। ठीक है अगर नौशेरमा उसको जान से मारने लगा था और तुझे बड़ी परवाह थी इस बात की कि भैया कहीं तेरा हस्बैंड बाद में जेल में ना चला जाए, तो तू इतना रोमांटिक मैनर में उसकी जान क्यों बचा रही है। तो ये भी तो कह सकती थी ना कि इस जाहिल इंसान की जान लेकर आप अपनी जान क्यों अजाब में डालना चाहते हैं, क्यों इस गंदे इंसान की वजह से आप सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ें। मैं आपको अपनी जिंदगी में चाहती हूं, इस घटिया इंसान की मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं। कुछ इस तरह का इंटरेस्टिंग बोलते ना ताकि उसको भी मजा आता कि हाँ हाँ वाकई भाई ये बिल्कुल सही बात कह रही है और मुझे इसको मार के अपने हाथ गंदे नहीं करने। नहीं नहीं, तुम तो भैया उसकी गन के सामने आओगी कि हाय इसको मारने से पहले मुझे मार देना, इसकी जान ना ले, और फिर कितने तमीज से तुम उसको वापस भेज रही हो जैसे आके उसने तुम्हारी कमीज नहीं उतारी। तो बहुत ही स्टूपिड लिखा गया भैया इस ड्रामे के अंदर। क्यों आपने इस ड्रामे को इतना फजूल बना दिया। अच्छा खासा जो टीआरपी गेन कर रहा था, जिसकी व्यूअरशिप बहुत बड़ी थी, वो आगे से इतना स्टूपिड क्यों होगा। कम से कम बंदा कुछ रेक्टिफिकेशन ही कर देता है जब ये सोचता है कि हाँ यार इतनी बड़ी आवाम आ गई है हमारा ये फजूल का स्टूपिड ड्रामा देखने, तो हम इसके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करें जिसके चलते ड्रामा जो है वो कम से कम अपनी वैल्यू को मेंटेन रखे। आई नो के बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स तो नहीं हो सकती, बस कुछ माइनर चेंजिंग्स करवा के अब ड्रामे को बेहतर कर सकते थे। कुछ जगहों पर वॉइस ओवर लगा के, जैसे तेरे बिन के टाइम पे भी आपको याद होगा कि कितना बड़ा जो तमाशा शुरू हो सकता था अगर वहां पर वो मुर्तसिम का दुआ के साथ वो गलत होते हुए वाकई ड्रामे के अंदर दिखाते कि हाँ उसने ये किया, बट उन लोगों ने बड़े अच्छे से उसको मैनेज किया क्योंकि ऑलरेडी ड्रामे की बड़ी कुत्ते वाली हो रही थी। तो यहां पर भी उस तरह की मॉडिफिकेशंस करके ड्रामे को कुछ सही डायरेक्शन दी जा सकती है, लेकिन नहीं। जानिसार ड्रामा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर चुका है, बट स्टिल चूंकि भैया इतनी बड़ी आवाम अभी भी देख रही है, क्रिंज है, डिमांड है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। जैसे तेरे बिन को एंड तक हमें बजाते रहना पड़ा। वो कहते हैं ना गल पे या ढोल बजाना पैंदा है, इसी तरह कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो हमारे गल पड़ जाते हैं और फिर हमें एंड तक उसकी
डुगडुगी बजानी पड़ती है। खैर, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट जानिसार। आई होप कि आप लोगों ने रिव्यू को लाइक किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और खास तौर पे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें हमारे ये रिव्यू, जो लोग पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं।